जय हिंद साथियों। पॉजिटिव न्यूज़ के खास कार्यक्रम आपकी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, समाज में कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से निराश होकर या विफलता उनको मिलती है ज़िंदगी में तो वो निराश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग निराशा को ही अपनी आशा बनाकर उसको एक सफलता की कुंजी अपनी बनाते हैं और वो समाज में एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो समाज के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने समाज में एक अपना नया मुकाम हासिल किया है और वो महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर की बेटी जसलीन कौर शैफी। आज हम इनसे जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी इन्हीं की ज़बानी। जसलीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद तनवीर जी। जसलीन जी, ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? ये समाज सेवा जो आप करती हैं, दिन रात आपको देखा जाता है, तमाम आपने पूरे शहर की जो सड़कें हैं उन पे तरह तरह की जो पेंटिंग्स हैं जो संदेश देती हैं, तो ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया और कब से ये आप काम कर रही हैं? मेरी जो वर्किंग है सिंस 2014 से मेरी करियर की स्टार्ट हुई थी। और जहाँ तक अभी आपने शुरुआत में कहा था कि निराशा में कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़कियाँ कुछ ऐसा काम करती हैं जो बिल्कुल घर पे बैठ जाती हैं, उनके अंदर वो जज्बा नहीं होता कि वो आगे बढ़ चढ़ कर आएँ। तो मेरा मानना ये है कि भी जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं उनका हम लोगों को सामना करना चाहिए और उससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे करियर में जब मैंने शुरुआत करी, अगर आप कई साल पहले जाएं, 8-10 साल पहले, तो मेरा नेचर ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा शर्मीली थी कि मैं खुल के किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे पारिवारिक माहौल रहा मेरे घर में भी या जितने भी हमारा सर्कल रहा है, उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि एक मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को समाज में जाके जितना हम लोगों की मदद करेंगे, उनके बेहतरी के लिए सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दुआएं मिलती है और कहीं ना कहीं आगे रास्ते मिलते जाते हैं। उन्हीं रास्तों से और रास्ते निकल के आते हैं ताकि हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उस प्रेरणा पे मोटिवेशन ही कह लो कि भी हम आगे बढ़कर और अच्छे स्टेप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके जीवन के जो संघर्ष की कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई? किस तरह का आपने जो है संघर्ष जो है अपने जीवन में किया? आप यहाँ तक पहुँची हैं और उसके लिए तमाम तरह की दिक्कतें आपके सामने आई होंगी। पुरुष प्रधान देश है हमारा, महिलाओं को निरंतर जो है दबाया जाता है या समाज में जो महिलाएं आगे बढ़ने के लिए निकलती हैं अपने घरों से, उनको कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग द्वारा जो है वो दबाया जाता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से किस तरह का आपने संघर्ष अपने जीवन में किया? मैं तो ये कहूँगी कि महिला का जीवन जो है पूरा संघर्ष से ही भरा हुआ है। वो बचपन से लेके जब हम स्कूल भी जाते हैं या अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन का ऐसा पार्ट हो जाता है कि वहीं से उसको सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बहू के रूप में है। तो संघर्ष की शुरुआत तो जब से बच्ची का जन्म होता है तभी से ही रहता है। मैंने अपना, जहाँ मेरे को करियर की बात आती है, क्योंकि मैंने संघर्ष जब अपने स्कूल डेज़ में थी तो मैं सोचती थी कि भी मैं ना बड़े होके एक टीचर बनूंगी। जाहिर सी बात है कि मेरी मदर स्कूल रन कर रही थी, वो एक एज अ प्रिंसिपल थी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के फुट स्टेप्स पे चल के मुझे आया था कि चलो मैं एक टीचर बनती हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगी। क्योंकि मेरे को एक स्लोगन बड़ा अच्छा लगता था कि अ टीचर इज़ लाइक अ कैंडल who burn himself and give light to others। तो मैं यही चाहती थी कि भी मैं वो कैंडल बनूं, मैं वो ज़रिया बनूं कि एजुकेशन में लोगों को, बच्चों को इतना दूं ताकि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो इतनी एजुकेटेड हो, इतनी आत्मनिर्भर हो कि वो अलग अलग फील्ड में भी जाएं तो वो अपने करियर को एक नया मुकाम दे सकते हैं, वो नई प्रेरणा लेके हमारे सहारनपुर का नाम रोशन कर सकें। तो स्कूल में पढ़ाया और साथ साथ जैसे मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उसी के साथ साथ मैं कोचिंग्स भी पढ़ाने लग गई, ट्यूशन लाइफ भी करी है, बच्चों को एक अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया।
और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं आगे, मेरे को मौका मिला, मैं बीएड करने के लिए जम्मू चली गई। वहाँ भी मैंने देखा कि जिस तरह का कल्चर हमारा सहारनपुर का रहा है वहाँ से काफ़ी डिफरेंट था। वहाँ पे विमेंस को इतनी लिबर्टी मैंने नहीं देखी कि भी वो बढ़कर आगे बढ़ें। तो तब जब मैं यहाँ सहारनपुर वापस आई तो मेरे अगले स्टेप में जहाँ मैं आगे बढ़ी हूँ, जो मेरा संघर्ष रहा, तो मेरी शुरुआत 2014 में नगर निगम से हुई करियर की, जहाँ पे मैंने शहरी आजीविका केंद्र, जो कि पूरे सहारनपुर में पहली बार खुला था, उसमें मेरा ये था कि भी जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार देना। और आज की डेट में जहाँ 2021 आ गया है, वही शहरी आजीविका केंद्र जो है 1500 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे चुका है। और उसके अलावा हम लोगों ने 30 से 50 ट्रेड ऐसे हैं कि सहारनपुर में जहाँ भी, जिस फील्ड में भी, वो कहते हैं ना, पहले हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते थे कि एक फ़ोन करो और एक फ़ोन पे क्या होता था कि फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती थी। तो यही गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोजेक्ट है और इस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे मुकाम पे आगे लेके आए हैं, ताकि लोग एक फ़ोन कॉल करें और आगे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड हो। तो इसी के साथ साथ मुझे आगे मौका मिला कि मैं और आगे बढ़ूं। तो मैं बढ़ते बढ़ते मुझे डूडा में जाने का मौका मिला। नगर निगम विभाग में मैंने 2-3 साल अपना 2017 तक वर्क किया। उसके बाद मैंने डूडा में सीईओ के पद पे मैंने कार्य किया, जहाँ पे महिला वर्ग को हम लोग प्रमोट करते थे। हमारे ग्रुप्स रहे हैं, एसएचजी ग्रुप्स होते थे, जहाँ पे समूह के माध्यम से वो रोज़गार अपना, जिसे कहते हैं लाइवलीहुड, अर्न करते हैं, जहाँ लोन की फैसिलिटीज़ वगैरह और भी जो महिला सशक्तिकरण के संबंध में, मतलब उनको आत्मनिर्भर करने के लिए जितने भी हमारा गाइडलाइंस आती थी, हम लोग समाज के हित के लिए उनके ऊपर वर्क करते थे। अब धीरे धीरे इस चीज़ में भी मैंने अपने 2 साल दिए, 3 साल दिए। जसलीन जी, जैसा कि आप अभी हाल फिलहाल में नगर निगम में वापस लौटी हैं, तो अभी आप किस किस तरह के कार्य उसमें कर रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ा आप हमें बताएं। नगर निगम, आप सभी को पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो नगर निगम में मैं जिला समन्वयक के पद पर नियुक्त हुई हूँ और इसी पद में जो स्वच्छ भारत मिशन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हमारे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, तो उन्हीं के सपने को आगे लेके हम लोग साकार कर रहे हैं। हमारी सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, इसमें हम लोगों की मॉनिटरिंग रहती है। हमें शासन से जो आदेश होते हैं सफाई व्यवस्था बनाने के लिए या कोविड-19 में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उन चीज़ का ध्यान रखते हुए सामान्य जनता को सुविधा प्राप्त करना, सफाई के लिए जागरूक करना, जितनी भी पॉलीथीन्स हैं उनको बैन करना, और समय समय पर हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स भी जनरेट करते हैं जहां हम लोग मोटिवेशनली उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कि भी आप स्वच्छता के प्रति और जागरूक हों। हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके कॉम्पिटिशन्स हेल्ड कर रहे हैं और कई लोगों को, जितने हमारे सफाई नायक हैं, उनको सम्मानित करना, उनको मोटिवेट करना, और सफाई के लिए जो भी कार्य हम कर सकते हैं, स्वच्छता के लिए जो भी हम करना हमारे मन में आता है कि भी हाँ, हम हमारे शहर को आगे बढ़ाएं, उसके लिए कुछ करके दिखाएं। तो यही मेरी, मतलब मुझे लगता है कि मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने शहर को आगे, उनका नाम रोशन करूं और गौरवान्वित महसूस करवाऊं। जसलीन जी, जैसे आप एक महिला हैं और फील्ड वर्क है आपका, तो तमाम तरह की दिक्कतें आपके सामने आई होंगी। किस किस तरह की आपके सामने जो परेशानियां हैं वो आई हैं और किस तरह से आपने उनको फेस किया? देखिए, दिक्कतें तो व्यक्तिगत रूप में भी अगर मैं कहूँ तो काफ़ी परेशानियों का मैंने सामना किया भी था, करती भी हूँ, लेकिन परेशानियों से हिम्मत नहीं हारती हूँ। उनको साइड पे रख के उनका सामना करके मैं आगे बढ़ी हूँ। कई प्रॉब्लम्स आई हैं जो शायद इस सार्वजनिक मंच में मैं अभी मतलब डिटेल में नहीं उसको चर्चा करना भी नहीं चाहूँगी। मुझे लगता है कि परेशानियों को मतलब साइड पे रख के इंसान को, लड़की को स्पेशली, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सके कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, आप लोगों को अपना एक जो लक्ष्य है उस पर ज़रूर चलना चाहिए। और
जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में तो दिक्कतें देखो आती रहती हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एक महिला का काम करना एक इजी वर्क नहीं है। महिला जब घर से निकलती है तो उसको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी ही, लेकिन उन दिक्कतों को मतलब उनका सामना करना चाहिए, उससे हिम्मत ना हारो, लेकिन उसको इस तरीके से अपना मनोबल बढ़ाओ कि दिक्कत भी गए कि नहीं भैया यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली है। तो मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने जो मेरा टारगेट है, अपना फोकस है, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। लेकिन मेरा बेसिकली है कि मुझे इतना कोऑपरेशन मिला है, अपना जितना भी मेरा स्टाफ रहा है, जितना भी मेरी मतलब एक वर्किंग रही है, सबकी तरफ से कोऑपरेशन रही है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट फाइनली I have succeeded the game, and I will succeed because I have a great motivation in my heart that I have to do something for my city, and that I will do for sure. जसलीन जी, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जो निराश हो चुकी हैं ज़िंदगी से या जीना नहीं चाहती हैं, किसी वजह से परेशान है, परेशानियों में आकर के ये समझ रही हैं कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म है, तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ख़ास तौर से? मैं तो एक बड़ा सरल सा आपने वर्ड बोला है, निराश। मैं निराशा में ना उनको कहूँगी कि आशा ढूंढो। महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुष प्रधान देश है, महिलाएं कहाँ पीछे हैं। हाँ, महिला सशक्तिकरण में इतना उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इतना उनमें कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि निराशा का तो कोई सवाल ही नहीं होता। प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें उनका सामना करना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में किसी भी समस्या का उसने सामना ना किया हो। महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा जो आज मैं कॉन्फिडेंटली आपके सामने बात कर रही हूँ, ये इसके लिए मैं ये कहूँगी कि शायद मेरी एजुकेशन थी, मैं एजुकेटेड रही हूँ। अगर मेरे पास एजुकेशन का टूल ना होता, इसको मैं अपना गहना मानूंगी कि अगर मेरी पढ़ाई मेरे साथ ना होती तो शायद आज मैं इतनी आत्मनिर्भर ना होती, मुझे इतना ज्ञान ना होता। तो मैं जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, उनको कहूँगी कि वो अपनी पढ़ाई पर जोर दें। दूसरा, आत्मनिर्भर बने। कुछ ना कुछ अपने अंदर गुण हमारे अंदर छुपा होता है, ऐसे कोई क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को निकालो। जितने भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को आप देखो कि आप किस चीज़ से क्या अचीव कर सकते हो, उसको अपना एक रोज़गार का ज़रिया बनाओ। यदि आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास एजुकेशन है, यू नो व्हाट इज़ द रूल्स एंड व्हाट इज़ द रेगुलेशंस, व्हाट इज़ गोइंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट द प्रीएम्बल हैज़ गिवन अस, तो मैं ये चाहूँगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। हमें पता ही नहीं होता, कईयों को बच्चियों से पूछो कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर अधिकार मालूम है तो आप सामने वाले पर आप अपनी बात रख सकते हैं। आप तभी कॉन्फिडेंट होंगे जब आप उन लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। नहीं तो क्या होगा, लोग आपको गुमराह कर देंगे। वो आपको सीधा साधा यही कहेंगे कि नहीं, मतलब अगर आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है तो दूसरा बंदा आपको कहीं भी मिसगाइड कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एजुकेटेड होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दबाएगा। आप जीवन में आगे बढ़िए। जीवन की व्यक्तिगत रूप में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करिए कि भी हमारे को कहाँ से इससे आगे बढ़ना है। उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाइए, उससे निकल कर बाहर आइए और लड़िए, अपने लिए लड़िए, क्योंकि ये जीवन है। आज एक बार आपको ये जीवन मिला है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। तो महिलाओं से, अपनी बहनों से मैं कहूँगी कि ये पुरुष प्रधान देश नहीं है। महिला हमारी मजबूत है, सशक्त है और आत्मनिर्भर है, और वो पुरुषों को हराकर आगे बढ़ सकती है और अपना एक नाम कमा सकती है। जैसे आज मैं जीवन में आगे बढ़ी हूँ तो मेरा परिवार मेरे पे गौरवान्वित महसूस करता है। लोग पहले कहते थे कि अवनीत कौर की लड़की है, लेकिन आज इतना गर्व महसूस होता है कि सब कहते हैं कि क्या आप जस्टीन की मम्मी हैं।
तो ये चीज़ मेरी फैमिली को भी बहुत प्राउड फील कराती है दैट आई हैव मेक माई ओन आइडेंटिटी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई अचीवमेंट। धन्यवाद जसलीन जी। तो साथियों, ये थी हमारे साथ जसलीन कौर सैफ़ी, जो समाज में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनी है। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।